देखे थे राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और इस क्लास में हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। इनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम सब आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पढ़ना वैसा ही क्या जो हम दूसरों को पढ़ा ना सकें, या सीखना वैसा ही क्या जो हम दूसरों को सिखा ना सकें। आइए हम कुछ देखते हैं। पढ़ेगा जिनके बारे में कुछ प्रमुख अनुच्छेद हो गया, राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन, वो कैसे शपथ लेते हैं और उनका त्यागपत्र किसको देते हैं, और हटाने की विधि क्या है उनकी, ये शक्ति एवं कार्य क्या है, राज्यसभा में उनकी स्थिति और वेतन क्या है, और निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखें। आइए देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद। जैसे हमारे देश से उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? यूएसए, अमेरिका से हमारे देश का उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और आता है कि वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति किस नंबर में आते हैं? तो पहले नंबर पे वरीयता क्रम में राष्ट्रपति आते हैं, सेकेंड नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं, और हमारे देश, हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 के अनुसार हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 63 में निर्धारित किया गया है कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। आइए अब हम देखते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। और निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। निर्वाचन में आर्टिकल 66 के अनुसार इनका निर्वाचन और योग्यता, आर्टिकल 66 में निर्वाचन और योग्यता दिया गया, कैसे इनकी निर्वाचन होता है और इनकी योग्यता क्या है। जैसे हम राष्ट्रपति में देखे थे, वो फर्स्ट नंबर वो भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कि 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका, इसका मतलब 35 वर्ष में अगर 2 महीने या 1 महीने भी कम रहेगा तो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और तीसरा नंबर हमारे राष्ट्रपति में क्या था कि वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, लेकिन उपराष्ट्रपति में वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। और चौथा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि वह किसी भी सरकारी या गवर्नमेंट जॉब पे लाभ पद पे न हो। अब देखते हैं कि ऐसा ये क्राइटेरिया 4 क्राइटेरिया हमारे देश के कम से कम आधे लोग ये क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ और नियम दिया गया है, इसमें कम से कम उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ये उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के लिए ये 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वो चुनाव में फार्म भर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक राष्ट्रपति के चुनाव में जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो नामांकन अपनी नहीं भर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक हैं। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। जैसे हम लोग पिछली क्लास में देखे थे, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और एमएलए 28 राज्य और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश के ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप संसद जानते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर भाग ले सकते हैं, और इसमें वही लोग प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर। वैसा नहीं कि कोई भी
प्रस्ताव का अनुमोदन हो सकता है। और राष्ट्रपति में था कि निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन लोग उपराष्ट्रपति में होता है, उपराष्ट्रपति में निर्वाचक सदस्य के साथ साथ जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। 2 लोकसभा के, 12 राज्यसभा के, ये 14 मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इनका भी चुनाव अनुपातिक, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक, एकल संक्रमणीय पद्धति रूप से और गुप्त मतदान द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता था वैसे सब प्रक्रिया राष्ट्रपति की तरह है। उसमें क्या था, एमएलए भी भाग लेते थे और प्लस में मनोनीत सदस्य भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन एमएलए भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये स्टेट लेवल पे, यूपीएससी बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन पे आ जाता है। अब हम देखेंगे इनसे संबंधित इनका शपथ, ये शपथ किसके द्वारा लेते हैं। लेकिन इससे पहले, शपथ बताने से पहले हम बताते हैं कुछ जमानत राशि भी होती है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो उपराष्ट्रपति अपना प्रतिभा दिखाने के लिए, नाम करने के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाते हैं, लेकिन उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि उन्हीं का जब्त होती है जो कुल वैध वोटों का 1/6 वोट वैलिड वोट नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि के रूप में उनसे 15,000 रुपए लिया जाता है। नहीं 1/6 वोट नहीं लाने में उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। आइए हम देखते हैं शपथ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, या राष्ट्रपति द्वारा कोई सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च अधिकारी मनोनीत कर देने पे मुख्य न्यायाधीश के सामने भी शपथ ले लेता है। और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। ये दोनों हो गया। अब हम देखेंगे इनके हटाने की विधि। इनकी भी हटाने की विधि, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता था, उसी तरह उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। आइए अब देखते हैं इनके हटाने की विधि। हटाने की, जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जाता था, उसी तरह उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग लगा के हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति, इनके महाभियोग में उनका संसद होता है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति में क्या होता था कि हम लोग बिल पहले किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। उपराष्ट्रपति में पहले बिल राज्यसभा में लाया जाता है। अब राज्यसभा में पहले बिल लाने से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस दिया जाना चाहिए। उसके बाद ये बिल राज्यसभा में लाया। राज्यसभा में अगर 2/3 से अगर बहुमत पास हो गया और उसके बाद लोकसभा में भी बहुमत पास हो गया 2/3 से, उसी दिन से हम समझेंगे कि राष्ट्रपति अपने पद से हट गए। एक तरह से और होता है, या राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार अपना त्याग पत्र दे, तब भी हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य। राष्ट्रपति के मुख्यतः, उपराष्ट्रपति के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के मुख्य 2 कार्य होते हैं। पहला वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और दूसरा जब राष्ट्रपति ना हो तो उस विशेष परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। जब वो राज्यसभा का प्रधान सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो उपराष्ट्रपति को इसका ही वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का प्रधान सभापति का काम करने के लिए इनको 4 लाख रुपया वेतन मिलता है। जब वो राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तब उनको वेतन, राष्ट्रपति को जितना मिलता है उतना 5 लाख रुपए इनको राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे कार्य करते हैं तो उनके समान वेतन और उनका जो भी
जो भी राष्ट्रपति सेवाएं लेता है उसी प्रकार सेवाएं उपराष्ट्रपति को मिलता है। ये अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं इनके राज्यसभा में स्थिति क्या है। राज्यसभा में इनकी स्थिति, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पद अध्यक्ष होता है, लेकिन जब राज्यसभा में कोई बिल आता है, अध्यक्ष तो होते हैं लेकिन राज्यसभा में जब कोई भी बिल आता है तो राज्य अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को उस पर मत देने का अधिकार नहीं है। उनको कुछ विशेष परिस्थिति में मत देने का अधिकार है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से अध्यक्ष सभा के अध्यक्ष हैं जो उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो हमारे होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अध्यक्ष तो होते हैं लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जब ये उस समय मत दे सकते हैं जब किसी बिल पे राज्यसभा में समान वोट प्राप्त होता है, तब उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष के पास पावर होता है कि वो निर्णायक मत देने का पावर होता है उपराष्ट्रपति को। बिल के किस पक्ष में वोट दें। अब आइए हम देखते हैं राज्यसभा का निर्वाचन आयोग। जब उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी उनके निर्वाचन में कोई भी विवाद या कोई भी कुछ हो, तो इसका फैसला जैसे राष्ट्रपति का फैसला सर्वोच्च न्यायालय करता था, उसी तरह उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद होगा उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 71 में दिया गया। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद होगा उसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करेगा और इनका भी चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। तो इम्पोर्टेंट कुछ राष्ट्रपति हैं जो कुछ सबसे कम समय में रहे हैं, जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति रहे उनका कार्यकाल देख लेते हैं। हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राय थे, जिनका कार्यकाल 52 से 62 था। और सबसे कम समय तक राष्ट्रपति अपने पद पे बीबी गिरी रहे थे। बीबी गिरी जो कि 67 से 69 तक रहे थे और इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के बाद भी वो उपराष्ट्रपति के बने थे। वो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे और इसके बाद ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। ये हमारे राष्ट्रपति हैं कृष्णकांत। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी आज का टॉपिक था, जिससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, हमने इसके बारे में आज देखा। और इससे संबंधित MCQ हम टॉप क्वेश्चन जो भी होगा ऑब्जेक्टिव में ला के देंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो ये आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करें या लाइक करें। दोस्तों जय हिंद।